प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि गौतम बुद्ध को उनके पिता हालांकि सारी सुविधाएं देते हैं, उनको किसी भी तरह की सांसारिक परेशानियों से अलग रखते हैं। वह जानने नहीं चाहते हैं कि सिद्धार्थ को संसार के किसी दुख का अनुभव हो जिस कारण से कि वह घर छोड़कर निकल जाए, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति में सन्यासी के लक्षण थे। उनको सारी सुख सुविधाएं तो दी गई थी, उसके बाद से भी उन्होंने जब वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को या मुर्दे को देखा तो उनके मन में यह भाव जागृत हुए कि क्या मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है कि वह मृत्यु का शिकार हो जाए। वह कब शिकार हो जाएगा यह भी पता नहीं है। तो फिर मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि वह, अगर वह युवा है तो उसको इससे मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए। ऐसे भी हम जानते हैं कि वृद्ध या बालक जो है, वह बालक जो होता है वह अनजान होता है, अज्ञान नहीं होता, उसको ज्ञान नहीं होता है। और जो वृद्ध व्यक्ति होता है वह असमर्थ होता है, इसलिए उससे भी हम कोई आशा नहीं रख सकते हैं। बीच में युवा वर्ग आता है जिस सब पर कि संसार की, समाज की, परिवार की, सबकी आशाएं टिकी हुई होती हैं। तो इसीलिए गौतम बुद्ध भी युवाओं को संबोधित करते हैं या ऐसे कहते हैं कि क्या युवाओं का यही कर्तव्य है कि वह केवल इसी तरह से सोते जगते और मृत्यु का शिकार बन जाए। इससे तो अच्छा है कि हम इससे मुक्ति का उपाय करें, हम यह खोज करें कि किस तरह से हम इस मुक्ति से, इस जिंदगी के आवागमन से, ये जो मृत्यु का जो आना है कि फिर जन्म लें, फिर मरें, फिर जन्म लें, फिर मरें, तो एक दो बार तो ठीक है, लेकिन अगर निरंतर यह चलता रहता है क्रम, तो यह तो शर्म की बात है मनुष्य के लिए। इसलिए हमको इससे मुक्ति का उपाय खोजना चाहिए, जिससे कि हमको व्याधि का, बीमारी का सामना नहीं करना पड़े, वृद्धावस्था का सामना नहीं करना पड़े, या मृत्यु का सामना करना भी है तो बस एक बार हो, बार बार नहीं हो। और इसके लिए कोई और प्रयास करे या नहीं करे, मैं तो करूँगा, ऐसा सोच करके गौतम बुद्ध जो है वह घर छोड़ देते हैं। वह कहते हैं कि पड़ी रह तू मेरी भव भुक्ति, भव का मतलब इस संसार को कहते हैं, भुक्ति भोग। तो इस संसार की जो भी आकर्षक वस्तुएं हैं उनको वह कहते हैं पड़ी रह तू मेरी भव भुक्ति, मुक्त हेतु जाता हूँ यह मैं, मुक्ति मुक्ति बस केवल मुक्ति, मेरा मानस हंस सुनेगा और कौन सी युक्ति, मुक्ता फल निर्द्वंद चुनेगा, चुन ले कोई सुक्ति। तो वह मृत्यु को कहते हैं या सांसारिक आकर्षणों को कहते हैं कि तुम ये जो सांसारिक जो भोग विलास हैं, जो प्राकृतिक उपादान हैं, ये पड़े रहें, ये मुझे इनका कोई आकर्षण नहीं है, मैं इनमें नहीं फंसूंगा। हम पहले भी विचार कर चुके हैं कि जिस दिन राहुल का जन्म हुआ था उसी दिन गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था। तो वो स्पष्ट इसको स्वीकार करते हैं कि ये सांसारिक आकर्षण जो हैं, ये दुनिया के जो भोग विलास हैं, ये पड़े रहें, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो मुक्ति के लिए, मुक्ति के मार्ग की खोज के लिए जाता हूँ, मुझे तो केवल मुक्ति चाहिए, मुक्ति मुक्ति बस केवल मुक्ति। मैं नहीं चाहता कि मनुष्य जो है वह बार बार जन्म ले, फिर बड़ा हो, बूढ़ा हो और फिर मर जाए। यह क्रम एक बार ठीक है, बार बार नहीं ठीक है। इसलिए मानस का हंस मतलब कि आत्मा को भी हंस कहा गया है। सन्यासी या आध्यात्मिक लोग आत्मा को हंस की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ बुद्ध भी अपनी आत्मा को हंस कहते हुए कहते हैं कि मेरा जो मानस का हंस है, तो हंस हो या कोई भी जीव जंतु हो, तो उसको कुछ तो चाहिए,
सब जो है वह सांसारिक आकर्षणों में बसते हैं। जैसे चिड़ियों को दाना चाहिए, तो उसी तरह से मेरा जो मानस है, हंस है, मेरा जो मन रूपी चिड़िया है वह मोती, ऐसे हंस को लोग कहते हैं कि हंस केवल मोती चुनता है, तो मेरा हंस जो है वह मोती नहीं चुनेगा, बल्कि वह मुक्ति का उपाय खोजेगा, युक्ति खोजेगा कि किस युक्ति से कैसे हम इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं, इस आवागमन के साधन से, आवागमन के चक्र से निकल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा? मुझे तो वह मेरा मानस हंस चुनेगा, यानी कि मुझे तो वह खोजना है कि मुक्ति, मानव जीवन के मुक्ति का क्या उपाय है, हम क्या करें जो हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, या फिर हम जो है वह अगर जन्म भी लेते हैं तो एक बार मरे, बार बार यह आवागमन का चक्र छूट जाए। इसलिए वह कहते हैं कि मेरा जो मानस है हंस, यानी कि मैं अब तो केवल मुक्ति का फल ही चुनूंगा अब, और निर्द्वंद का मतलब है कि बिना रोक टोक के। तो मेरा जो मानस का हंस है वह चूँकि गृह त्याग कर देते हैं, तो हम समाज में रहते हैं, तो हमारी तरह तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। हम परिवार में हैं तो हमें पारिवारिक दायित्वों का पालन करना पड़ता है। परिवार में या हमारे माता पिता होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं या परिजन होते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। उनके देख रेख में भी हम सामाजिक देख रेख में भी समय व्यतीत करते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं, और तब हम आध्यात्म की ओर उतना समय नहीं दे पाते हैं। जब हमारे पास समय बचता है तो हम अध्यात्म की ओर देखते हैं। नहीं तो ऐसे भी कहा गया है कि मनुष्य का पहला धर्म जो है, अगर वह गृहस्थ जीवन में है तो पहला धर्म उसका परिवार पालन है। लेकिन और यही कारण है कि जो सन्यासी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो या कभी कभी लोग पारिवारिक जीवन से उब करके भी गृह त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध भी जो हैं वह मुक्ति की खोज में, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए घर का ही, परिवार का ही परित्याग करते हैं। और राहुल का जन्म उन्हें लगता है जैसे कि एक बंधन और बढ़ गया, या मैं इसमें उलझता चला जाऊंगा, ऐसा सोच करके वो जो है वह गृह त्याग कर देते हैं। और जब गृह त्याग कर दिए तो फिर कोई द्वंद्व का मतलब बराबर का युद्ध जो होता है उसको हम द्वंद्व युद्ध कहते हैं। तो जीवन में जीने में भी हमको, अगर हम आज भी या कभी भी गृहस्थ जीवन को देखें, सामाजिक जीवन को देखें, या राजनीतिक किसी भी जीवन को देखें, तो जीवन में तो संघर्ष है। बिना संघर्ष के जीवन नहीं है। जीने के लिए हमको आजीवन संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करते करते ही हम थकते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, या मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो साधु सन्यासी लोग हैं वो जब गृहस्थ जीवन को छोड़ देते हैं, सामाजिक जीवन को छोड़ देते हैं, तो उनका संघर्ष कम हो जाता है। उनका ध्यान जो है केवल ईश्वर की ओर रह जाता है। और इसी तरह से जब जिस तरह से बुद्ध भगवान ने वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, या फिर मुर्दा को देखा था, उसी तरह से उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा था जिसका ललाट चमक रहा था, जो उसका शरीर स्वस्थ था, और उसको देख करके उनको लगा कि संन्यास से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और सत्य की खोज में, उस मार्ग की खोज में जिससे कि हम मृत्यु से, जीवन के आवागमन से बच सके, वो घर छोड़ करके निकल गए। और जब घर से निकल ही गए तो फिर किसी तरह का द्वंद्व रह ही नहीं गया। तो वही वह बोलते हैं कि अब मेरा मानस हंस, यानी मेरा मन जो है, अब मेरी आत्मा जो है
वह स्वतंत्र रूप से अब मुक्ति की खोज करेगी, उस उपाय का खोज करेगी जिससे कि आवागमन का यह बंधन जो है वह छूट जाएगा। और ऐसा कह करके वो घर छोड़ देते हैं और यह भी सोचते हैं कि हम ऐसे भी जानते हैं कि घर छोड़ते समय नियमानुसार तो हम अगर घर से निकलते हैं तो घर में जो भी रहता है उससे बोल कर निकलते हैं, उससे पूछ कर निकलते हैं। लेकिन इनको तो उस काम के लिए जाना था जिसके लिए इनको आज्ञा मिलता ही नहीं, तो इसलिए यह सोचते हैं कि मैं आज्ञा लूँ या आज्ञा दूँ, मैं क्या करूँ। और फिर अंततः इस संसार को राम राम करते हुए वह घर छोड़ देते हैं। इस पर फिर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।